ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 8 दिसंबर 2023। तो आज मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे यहाँ धारणा कर दूसरों को भी जरूर करानी है। पास होने के लिए माता पिता समान बनना है। जो सुनते हो वह सुनाना भी है। तो धारणा कर दूसरों को कराना है। जो भी हमें बाबा सुना रहे हैं वो सुनना भी है और सुनाना भी है। प्रश्न है, बच्चों में कौन सी शुभ कामना उत्पन्न होना भी अच्छे पुरुषार्थ की निशानी है? बच्चों में कौन सी शुभ कामना उत्पन्न होना भी अच्छे पुरुषार्थ की निशानी है? उत्तर, बच्चे में यदि यह शुभ कामना रहती है कि हम माता पिता को फॉलो कर गद्दी पर बैठेंगे तो यह भी अच्छी हिम्मत है। जो कहते हैं बाबा हम तो पूरा इम्तहान पास करेंगे, यह भी शुभ बोलते हैं। इसके लिए जरूर पुरुषार्थ भी इतना तीव्र करना है। तो क्या शुभकामना रखनी है कि हम तो माता पिता को फॉलो कर गद्दी पर अवश्य बैठेंगे, स्वर्ग का पूरा राज भाग लेंगे, पूरा पूरा इम्तहान पास करेंगे। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। अब यहाँ पाप आत्माएं तो सभी हैं, पुण्य आत्माएं ये होती है स्वर्ग में। यहाँ तो पाप आत्माओं की दुनिया है। यहाँ है अजामिल जैसी पाप आत्माएं और वह है स्वर्ग के देवताओं की पुण्य आत्माओं की दुनिया। दोनों की महिमा अलग अलग है। हर एक जो ब्राह्मण है वो अपने इस जन्म की जीवन कहानी बाबा पास लिख भेजते हैं कि हमने इतने पाप किए। बच्चों को पता है कि यहाँ सुनना और सुनाना है, तो सुनाने वाले कितने ढेर चाहिए। हम्म? जब तक सुनाने वाले नहीं बने हैं तब तक पास हो न सके, क्योंकि ये ज्ञान सिर्फ हमारे लिए नहीं है, सबके लिए है। तो सब तक ये बात पहुंचनी चाहिए। और सत्संगों में ऐसे सुनकर फिर सुनाने के लिए बंधे हुए नहीं है। यहाँ धारणा कर फिर करानी है, फॉलोअर्स बनानी है। ऐसे नहीं कि एक ही पंडित कथा सुनाएगा। यहाँ हर एक को पंडित बनना है, औरों को सुनाए तब पास हो और बाबा के दिल पर चढ़े। नॉलेज पर भी समझाया जाता है। वहाँ तो सब कहेंगे श्री कृष्ण भगवान हुआच। यहाँ कहा जाता है ज्ञान सागर पतित पावन, गीता ज्ञान दाता शिव भगवान हुआच। सुना कितना लंबा टैग है भगवान का। तुम अब विजय माला में पिरोने का पुरुषार्थ कर रहे हो। माला तो बनती है ना, ऊपर में है रुद्र, रुद्राक्ष की माला होती है। ईश्वर की माला यहाँ बन रही है। तुम्हारी बुद्धि का योग शिव बाबा के साथ है। रुद्र के गले का हार बनना है ना, ये माला का राज भी कोई नहीं जानते। ऊपर में है शिव बाबा फूल, फिर है ब्रह्मा बाबा मम्मा, जगत पिता जगत अम्बा, और फिर उनकी 108 की वंशावली। 108 की जो माला होती है वो बाबा ने देखा है, बहुत बड़ी माला होती है, फिर सभी उसको खींचते हैं, धुनी लगाते हैं राम राम की। तो ये सब हो गया भक्ति मार्ग। ये फिर भी ये फिर भी उन बातों से तो ठीक है, क्योंकि उस समय कोई पाप नहीं होता। माला जपने समय तो कोई पाप नहीं होता। हम्म? पापों से बचाने की ये सब युक्तियां हैं। लेकिन यहाँ तो माला फेरने की बात ही नहीं है, स्वयं माला का दाना बनना है। यहाँ माला फेरना नहीं, यहाँ तो माला बन जाना है विजय माला का। योग से हमारे जन्म जन्मांतर के विकर्म भस्म होते हैं। देवताओं को कोई रात दिन याद करे परंतु विकर्म कदापि विनाश हो न सके, क्योंकि देवताओं को याद करने से हमारे, चलो उस समय कोई पाप नहीं हुआ लेकिन विक्रम तो विनाश नहीं हुआ पीछे वाले। हम्म? राम राम कहा तो उस समय पाप नहीं हुआ, लेकिन फिर जैसे छूटा फिर और पाप करने लग पड़ेंगे। ऐसे नहीं, पाप करते हैं आयु बढ़ती है, ऐसा नहीं होता कि भक्ति मार्ग में पाप कटे आयु बढ़े। लेकिन यहाँ योग बल में तुम बच्चों के पाप अवश्य भस्म होते हैं और आयु बढ़ती है। जन्म जन्मांतर के लिए आयु अविनाशी हो जाती है। हाँ, मनुष्य देवता बनना, इसको ही जीवन बनाना कहा जाता है। देवताओं की कितनी महिमा है। हम्म? देवताओं की महिमा करते और अपने को क्या कहते हैं, हम नीच पापी अधर्मी विषय विकारी, हम निर्गुणहारे में कोई गुण नहीं, अपने ऊपर ही तरस पाते हैं। तो ये परमात्मा की महिमा करते हैं। हम्म? तो जरूर सब ऐसे ही होंगे। हम्म? वह तुमको सर्वगुण संपन्न श्री कृष्ण समान बना देते हैं। भगवान, हम भगवान थे नहीं, हम मंदिर में जाकर देवताओं के आगे अपने को निर्गुण माने, पापी माने, दास माने, चरणों की धूल माने। तो भगवान तो थे नहीं, इसलिए हमें इसका सत्य का पता ही नहीं चला कि हम वापस अब वास्तव में कौन है। जब परमात्मा आए तो उन्होंने बताया हमें कि हम दास नहीं, हम तो वारिस हैं। पिता है शिव, भगवान पिता है और हम उनके बच्चे हैं। भगवान आकर हमको सर्वगुण संपन्न श्री कृष्ण समान बना देते हैं। तुम अब बन रहे हो ना इस पुरुषार्थ से। हम्म? फिर बाबा पूछते हैं, तो लक्ष्मी नारायण के राज में चलोगे या राम सीता के राज में? तो लक्ष्मी नारायण का राज हो गया सूर्यवंशी, 16 कला संपूर्ण, और राम सीता जी का राज हो गया
चंद्रवंशी 14 कला। तो बच्चे कहाँ जाएँगे? लेकिन जब बच्चे पापा पूछते हैं बच्चों से तो बच्चे कहते हैं कि लक्ष्मी नारायण के राज्य में जाएँगे, मुझे पूरा-पूरा चाहिए 100%। तो पापा झट कहते हैं, "बाबा हम तो पूरा इम्तिहान पास करेंगे।" शुभ बोलते हो ना? शुभ बोलना है। भले तुम नहीं भी कर पाओ लेकिन बोलना है शुभ। हाँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सभी एक समान बनेंगे क्योंकि स्कूल में सारे क्रीम बच्चे तो होते नहीं हैं। फिर भी बोलने की तो हिम्मत दिखाते हैं ना। हुँ? मम्मा बाबा हैं शिव बाबा के मुरब्बी बच्चे। हम उनको पूरा फॉलो कर गद्दी पर बैठेंगे। ये शुभकामना अच्छी है, फिर इतना पुरुषार्थ भी तो करना चाहिए। इस समय का पुरुषार्थ कल्प कल्प का बन जाएगा। गारंटी देते हैं बाबा। अभी जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो हमारे लिए कल्प कल्प का नूंद हो जाएगा। हुँ। फिर बाबा कहते हैं, जब इम्तिहान होने का समय होता है तो पता पड़ जाता है कि हम कहाँ तक पास होंगे। टीचर को तो झट पता लग जाता है। यह है नर से नारायण बनने की गीता पाठशाला। और गीता पाठशालाओं में कल भी मैंने बोला था ना, अनेक गीता पाठशालाएं हैं, लेकिन वहाँ कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। कोई राजाओं का राजा बनाने की बात नहीं कही जाती। हुँ? लेकिन यहाँ के टीचर जो हमारे पिता भी हैं, टीचर भी है, सदगुरु भी है, वो हमको नर से नारायण बनाते हैं। तो पहले तो उस टीचर का नशा होना चाहिए कि जो हमें पढ़ा रहा है, स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। गुरु नानक ने भी उनकी महिमा गाई है। सिखों का धर्म ग्रंथ कौन सा है? गुरु ग्रंथ साहब, जप साहब। उसमें भी लिखा है, पता है क्या लिखा है? उसमें कई बार अल्लाह नाम से भगवान को संबोधित किया गया है। और लिखा है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा कंबल यदि भीग गया, अल्लाह की बारिश तो जारी रहेगी। कितना सुंदर है। कोई बात नहीं, मेरे जीवन में दुख आया, कोई बात नहीं है, भगवान की मेहर तो फिर भी सब पर पड़ती रहेगी। चलो, ऊंचे तो ऊंचे हैं शिव बाबा, फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर जी, फिर स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण, फिर चंद्रवंशी और उसके बाद वैश्यवंशी, शुद्धवंशी, फिर सीरियल वाइज आ जाते हैं। समय भी सतो रजो तमो होता है, समय भी होता है। सुबह अमृत वेला का समय हो गया सतयुग का, फिर सुबह का समय हो गया सतो प्रधान, सुबह अमृत वेला हो गया सतो प्रधान, फिर सुबह का समय हो गया सतो, फिर हुआ त्रेता हो गया आपको रजो प्रधान, रजो प्रधान, और फिर दोपहर का समय हो गया रजो, फिर शाम के समय हो गया तमो प्रधान, और रात हो तमो प्रधान, तमो, और फिर रात का पूरा समय हो गया तमो प्रधान। तो समय भी सतो रजो तमो में आता है। उसी तरह से मनुष्य की भी स्टेजेस है। बचपन के समय एकदम सतो प्रधान होते, फिर धीरे 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 रजो तमो में आते हैं ना। हाँ, तो ये बाबा कहते हैं, कितनी गुह्य बात है बाबा हमें को सुना रहे हैं। आत्मा में अविनाशी पाठ भरा है, एक एक जन्म का पाठ भरा हुआ है। हुँ? बाबा कहते हैं, मैं तुम्हारा निष्कामी पिता हूँ, तुम सबको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। अगर मैं भी पतित बनूं तो तुमको पावन कौन बनाए? सभी की पुकार कौन करे? पतित पावन किसको कहे? यह बाबा समझाते हैं। कोई गीता पाठी ऐसे नहीं समझा सकते। वो तो बस त्रिलोकी का अर्थ भिन्न भिन्न प्रकार से देते हैं। जिन भी संत के पास जाओ वो भिन्न भिन्न अर्थ बताते हैं। मनुष्य कहते हैं वेद शास्त्रों से भगवान से मिलने का रास्ता मिलता है, पर बाबा कहते हैं ये शास्त्र सब भक्ति मार्ग के लिए, ज्ञान मार्ग वालों के लिए कोई शास्त्र ही नहीं है, क्योंकि उनके पास तो स्वयं ज्ञान का सागर है ना। वो तो कह देते हैं कि इस ज्ञान से सबको आत्मा बुदबुदा पानी से निकल फिर परमात्मा में समा जाती है। परंतु यहाँ तो मिलने की बात ही नहीं, आत्मा तो इमॉर्टल है, वो कभी जलती कटती घुलती नहीं। इन सब बातों की बाबा हमें समझाने देते हो, कहते हैं जो तुम सुन रहे हो उसको सुनाओ। तुम बच्चों को तो पैर से चोटी तक खुशी रहनी चाहिए। हम योग बल से विश्व का मालिक बन रहे हैं, तो खुशी है सबको। हम्म। बाकी यह ज्ञान कोई दूसरा समझ न सके, परंतु जिसकी तकदीर में है उनकी बुद्धि में ही बैठता है। बच्चों को पुरुषार्थ करना है, पूरा योग में रहना है। भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण के योग में तो रहते आए, लेकिन स्वर्ग के मालिक तो बने नहीं, अर्थात मन का मालिक बने क्या? नहीं ना। तो अभी तो स्वर्ग तुम्हारे सामने है, क्योंकि स्वयं भगवान आ गए हैं। और बाबा कहते हैं यह माताएं स्वर्ग का द्वार खोलने वाली हैं, बाकी सब नरक में पड़े हैं। माताएं ही सबका उद्धार करेगी। हाँ, तो माताओं की बाबा कितनी महिमा करते हैं ना, उनको कितना आगे रखते हैं। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, शिव बाबा के घर का अव्यभिचारी राही बन योग बल से विकर्मों को दग्ध करना है।
शिव बाबा के घर का अव्यभिचारी राही बन योग बल से विकर्मों को दग्ध करना है, ज्ञान का सिमरन कर अपार खुशी में रहना है। अपार खुशी में रहना है और जो बातें बीत गई उनसे सबक लेना है। अब जैसे कि महाभारत का उदाहरण होते हुए भी लोग यदि आज भी नारी का अपमान करते हैं, तो वो ये आज भी नहीं समझ पाए कि उसमें जो नारी का अपमान से जो विध्वंस हुआ था, जो उनकी परास्त हुई थी, जो उनका नाश हुआ था, ये वो आज भी समझ नहीं पा रहे हैं। तो माताओं ने नारी का कितना मान दिया ना। तो ज्ञान का सिमरन कर अपार खुशी में रहना है। दूसरी पर पिता समान गद्दी नशीन बनने की शुभ कामना रखते हुए बाबा को पूरा फॉलो करना है। पिता समान गद्दी नशीन बनने की शुभ कामना रखते हुए बाबा को पूरा फॉलो करना है। वरदान शीतला देवी बन सर्व कर्मेंद्रियों को शीतल शांत बनाने वाले स्वराज अधिकारी भव। शीतला देवी बन सर्व कर्मेंद्रियों को शीतल शांत बनाने वाले स्वराज अधिकारी बनते। तो जो स्वराज अधिकारी बच्चे हैं उन्हें कोई भी कर्मेंद्रिय धोखा नहीं दे सकती। जब धोखा देने की चंचलता समाप्त हो जाती है तब स्वयं शीतला देवी बन जाते हैं और सब कर्मेंद्रियां भी शीतल हो जाती है। जब स्वयं शीतला देवी बन जाएंगे तो सारी कर्मेंद्रियां ऑटोमेटिक शीतल हो जाएगी। हम्म। और कहते हैं ना, जो इंसान दूसरों को हमेशा शक की निगाह से देखता है वो हकीकत में अपनी ही बुराइयों को दूसरों में तलाश कर रहा होता है। तो सबके अंदर गुण देखें ताकि अपने अंदर भी हमें गुण ही झलके। कई कहते हैं क्रोध नहीं है, थोड़ा रौब तो रखना पड़ता है, लेकिन रौब भी तो क्रोध का ही अंश है। तो जहाँ अंश है वहाँ वंश तो पैदा होगा ही। तो शीतला देवी और शीतल देव हो, इसलिए स्वप्न में भी क्रोध व रौब का अंश इमर्ज न हो, यह ध्यान रखना है। स्लोगन आज्ञाकारी बच्चे स्वतः आशीर्वाद के पात्र होते हैं, उन्हें आशीर्वाद मांगने की दरकार नहीं होती। आज्ञाकारी लोग स्वतः आशीर्वाद के पात्र होते हैं, उन्हें आशीर्वाद मांगने की दरकार नहीं। तो आज्ञाकारी बने और भगवान के नियमों पे चले। कोई कुछ भी कर रहा है, कैसा भी कर रहा है, डजेंट मैटर। कहते हैं ना, निकले हैं वो लोग मेरी शख्सियत बिगाड़ने जिनके खुद के किरदार मरम्मत मांग रहे हैं। मतलब जिनके खुद के घर टूटे फूटे हैं वो दूसरे के घरों को तोड़ रहे हैं। तो ऐसे लोग करेंगे ही, जिनकी जैसे संस्कार जैसी नियत। लेकिन हम तो बने आज्ञाकारी बच्चे ईश्वर के, तो सदैव हम ईश्वरीय आशीर्वाद के पात्र बने रहेंगे। हमें कुछ भी मांगने की दरकार नहीं रहेगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, ओ बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।